आप सभी का स्वागत है इस समय की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से तालियों के साथ एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें पूरा दिन भर संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए आइए कली से हम सब एक मन हो करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। उसकी पवित्र हजूरी में कनेक्ट हो जाएं, उसकी जीवित हजूरी में कनेक्ट होते हुए आज हर एक जान परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाता है, हर रोज परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और कनेक्ट करना शुरू करें सभी जनों को जिन्हें आज परमेश्वर की जरूरत है, जो आज परमेश्वर की महिमा से दूर है, जो आज बेबस है, जो आज बीमार है, जो आज बीमारी के बिस्तर पे है, जो आज हॉस्पिटल में। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलते हुए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। कहे परमेश्वर इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। कहे परमेश्वर आपने हमें पूरा दिन भर संभाला। कहे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेमी पिता आपने हमें आज के दिन तक संभाला प्रभु, इस समय तक परमेश्वर आपने हमें संभाला, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर दिन हर समय हर मिनट हर सेकंड आप परमेश्वर हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपकी सारी भलाइयों को याद करते प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो एक बार फिर से आपने प्रभु हमें अपने सम्मुख बैठने का प्रभु जी समय दिया। और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग इस समय अपनी फैमिली के साथ प्रभु आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ करने के लिए बैठे प्रभु। हम सब के साथ मिलके आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो आज तक आपने हमारे जीवन में आशीषों को बना के रखा प्रभु, माँ उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता आपने हमारे आने जाने मार्गों में हम सबकी रक्षा की, मदद की, सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रतिदिन परमेश्वर पिता आपने हम सबके बोझ को उठाया, इसलिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपकी, पिता परमेश्वर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सारी भलाइयों को एक बार फिर से याद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, जो इन दिनों फास्टिंग में हो सकते हैं, जो इन दिनों पर्सनल और स्पेशल प्रार्थना कर रहे हैं और स्पेशल प्रभु यीशु आपके सम्मुख बैठे हैं, अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, आपको थैंक्स गिविंग के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, आपको प्रभु यीशु अपनी गलतियों के लिए फास्टिंग कर रहे हैं प्रभु, आपके सम्मुख बैठे हैं ताकि आप उन्हें बचा सके, उन्हें छुड़ा सके। और बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो थैंक्स गिविंग का आपको फास्टिंग कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु पिता परमेश्वर, जो आज तक आपने उनको बचाया छुड़ाया परमेश्वर, उनके जीवन में अपनी आशीषों को दिखाया और इस समय धन्यवाद का शुक्रगुजारी का वो उपवास करे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर एक जनों को आशीषित करना, ब्लेस करना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इन दिनों में संभाल के रखना पिता परमेश्वर, सब हानि और नुकसान से आज तक आपने संभाल के रखा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके फजल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी रहमतों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज हम दिन भर हमें संभाला, हमारे आने जाने मार्गों में हमें अपनी सुरक्षा दिया, अपनी सुरक्षा के स्वर्गदूत दिया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर डर से आजाद किया, घबराहट से आजाद किया, बीमार पड़ने से परमेश्वर आपने बीमारियों से चंगा किया, क्योंकि शिफा करने वाली ताकत और सामर्थ केवल और केवल आपके पास है। और सच में परमेश्वर आपने हमें उन बीमारियों से, बीमारियों के बिस्तर से उठा के खड़ा किया प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। कमजोर पड़ने से परमेश्वर आपने हम सबको अपना बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम हालेलुया प्रभु आपके सारे वायदों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो तमाम वायदे परमेश्वर आपने हमसे किए और प्रभु आपने अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा किया। कलीसिया सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, अपने आत्मा और अपने प्राण और शरीर को परमेश्वर हम आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके सामर्थी जलाली हाथों में सरेंडर करते हैं। वो हमारा परमेश्वर जो हमसे वायदा किया कि हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी हमें अनाथ पड़ने नहीं देगा, कभी हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी तमाम वायदों को पूरा किया है। हमारे अंग संग परमेश्वर हमारे आगे आगे चल के हमारे मार्गों को सीधा किया, हमारे बंद रास्तों को खोला, मार्गों को सीधा किया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके तमाम वायदों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरा किया परमेश्वर। हमें अकेला पड़ने से भी परमेश्वर आपने अपने फजल से हमें संभाल लिया, हमें छुड़ा लिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर का वचन
यशायाह 41 के 10 वचन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमसे बात करते हुए कहते हैं, परमेश्वर हमें तसल्ली देते अपने वचन से कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे संभाल के रखूंगा, तुझे लिए फिरूंगा, तेरे मार्गों को सीधा करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सभी जन कहे आमीन। वो हमारे डर से हमें आजाद करता है, हमें अपनी ताकत देता है, हमें हमारी चिंताओं को वो हमारे ऊपर से उठा लेता है। अपने बोझ, जब हम अपने बोझ परमेश्वर को देते तो हमारा परमेश्वर हमारे सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लेता है और हमें आराम और शांति देता है और हमें वो बदले में अपनी ताकत, अपना जोर देता है। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर चलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन यिर्मयाह 29 और उसके 11 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया, ये क्या है? परमेश्वर का वायदा है, उसकी हमारे जीवन में एक योजना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो परमेश्वर के सम्मुख बैठ के प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरी कल्पनाएं, जो मैं तेरे जीवन में अपनी योजना को जाहिर करना चाहता हूं, जो मेरी इच्छाएं तेरे जीवन में, परमेश्वर कहते हैं वो तेरे कुशल की है, हानि की नहीं है। और जो आज हम सोचते हैं, हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना में कहते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई मांगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। यदि आप कुछ नया बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांगे, कहे प्रभु जी आपकी मर्जी पूरी होने पाए। क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन हमें बातें करते हुए कहता है कि परमेश्वर की जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए है वो हमारे कुशल ही के लिए है। हालेलुया, और परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। जब आप पहले परमेश्वर की अगुवाई मांगेंगे, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में मांगेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तेरी आशा को भी पूरा करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की योजना हमें अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यशायाह 40 में कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो लगातार परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जो नियत समय पर फास्टिंग, प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें नया बल देंगे। कमजोर पड़ने से परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करेंगे, उन्हें अपनी ताकत, अपनी आत्मिक समझ, अपनी आत्मिक ताकत और आत्मिक शक्ति परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें दूंगा। वो लोग जो नियत समय पर परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि दानियल के अंदर, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, एक्सीलेंट स्पिरिट। कैसे रहती थी उत्तम आत्मा? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख समय समय पर जाया करता था। जो उसने समय परमेश्वर के सम्मुख निर्धारित किया था, एक समय ठहराया था उसने परमेश्वर के सम्मुख बैठने का, तो वो उस समय में परमेश्वर के सम्मुख जाया करता था। हालांकि जब उसे पता था कि आज जब मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठूंगा तो मुझे सींगों की मांद में डाला जाएगा, पर फिर भी क्योंकि उसे पता है कि जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमें उस शेरों की मांद से निकालने वाला परमेश्वर, वहां पर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जब वो बैठा, दानियल बैठा, तो उसे पकड़ कर ले गए, उसको सींगों की मांद में डाला गया। तो वहां पर क्या हो गया? परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूत भेज के उन सींगों के मुंह को क्या बंद कर दिया? कलीसिया कहे क्या कर दिया? उस सींगों के मुंह को स्वर्ग दूतों ने बंद कर दिया, जो परमेश्वर की ओर से आए थे। क्यों? क्योंकि दानियल क्या था? वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा करता था, वो अपना समय परमेश्वर को दिया करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता था, परमेश्वर से संभाले। तभी तो बंधुआई में होने के बावजूद भी वो क्या हुआ? उसकी पोजीशन बढ़ी। वो क्या हुआ? वो अधिकारी ठहराया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए हमें क्या मांगना है? परमेश्वर से पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है, ताकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे, हम सीधे मार्गों पे चलेंगे, हमारे अंदर कोई बैर भाव नहीं पाया जाएगा, कोई पाप नहीं पाया जाएगा, कोई मलिनता नहीं पाई जाएगी। हम क्या होंगे? हम निर्दोष, पवित्र और निष्कलंक होंगे। हालेलुया। आइए हम इस समय में अपने परमेश्वर के
पवित्र वचन को मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे भजन संहिता 39 उसका 1 वचन से। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। मेरी पीड़ा बढ़ गई, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं ये जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। यहाँ पर भजनगार दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आया है पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, एक दुखी हृदय के साथ, पीड़ित मन के साथ वो परमेश्वर के सम्मुख आया है प्रार्थना करते हुए। हालेलुया, वो परमेश्वर से क्या कह रहा है कि प्रभु मेरे चाल चलन की मैं चौकसी करूंगा। मैं अपनी जीभ को, परमेश्वर को कहता कि मैं परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करता हूं ताकि मेरी जीभ से कोई पाप ना हो। हालेलुया, दैट मीन्स परमेश्वर का वचन में जब हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी जीभ से आशीषित वर्ड निकालने हैं। क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। श्राप के बदले आपने हमें क्या करना है, आपको और मुझको क्या करना है, आशीषित वर्ड्स कहने हैं, दूसरों के ऊपर आशीषित वर्ड बोलने हैं, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स वर्ड बोलने हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए वो कहता है कि मैं गूंगा बन गया, मैं भलाई की ओर चुप्पी से साधे रहा। मैं चुप कर गया, गूंगा बन गया। क्यों? क्योंकि वो एक पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठा है। हालेलुया, थैंक यू जी। आज हम क्या करते हैं, हमारा जीवन जब हम देखते हैं, संसार में जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक बात के बदले 4 बातें बोल करके जवाब देते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ूंगा, मैं अब तुम्हारे अंदर से अपने उद्धार के कामों को प्रकट करना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रचा इसलिए है ताकि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके और उसके उद्धार के काम पूरे हो सके, हमारे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन से बढ़ सके। इससे परमेश्वर ने हमारी रचना की है। और दाऊद क्या कहता है कि अंदर ही अंदर वो कहता है कि मेरा हृदय जल रहा था, और जब इस तरह से उसकी सिचुएशन हो गई तब उसकी जीभ खुली, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से और क्या कहा कि हे यहोवा मुझे ऐसी समझ दे, मुझे ऐसा हो मेरे साथ कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए और ये मुझे पता चले कि मेरी आयु के दिन कितने हैं और मैंने आज तक अपने जीवन को कैसे गुजारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनी गहराई इस वचन में भजनगार के जरिए हम देख सकते हैं, कितनी गहराई की वो बात कर रहा है। वो परमेश्वर के सम्मुख बैठा है एक पश्चाताप के हृदय को लेकर के, और वो कह रहा है कि प्रभु मुझे ऐसी समझ दीजिए, ऐसा परमेश्वर मुझे आत्मा दीजिए, परमेश्वर पिता ऐसा मेरे साथ कीजिए कि मुझे मेरे दिन पता हो, मुझे मेरा अंत पता हो। और आज हम क्या है, हम अपने व्यवहार को जैसा जैसा दूसरों को देखते हैं हम वैसा बनते जाते हैं। वचन के आधार पर हमारा क्या है, हमारा स्वभाव नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें उसका जवाब देना, हमें चुप रहना है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम चुप रहेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम क्या है, हम शांति पाएंगे। हम क्या होगा, हमारे जीवन से परमेश्वर अपने उद्धार के कामों को जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे, हमें परमेश्वर अपनी महिमा से भरेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में एक परमेश्वर के सम्मुख ये प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे मेरा अंत मालूम हो, और सच में हमें हमारा अंत क्या मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और क्या है कि हम जो बीजते हम वो क्या काटेंगे भी। यदि हम आम का पेड़ का पौधा लगाएंगे तो हम उससे आम ही खाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज हमें अच्छाई से जीवन व्यतीत करना है। आज से हमें एक विश्वासी जीवन व्यतीत करना है, एक पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना है, ताकि हमारे जो दिन है वो कैसे हो, वो पवित्रताई वाले हो, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य वाले हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए भजन संहिता में आप देखते हैं
लिखा है, मूसा कहता कि परमेश्वर मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया, थैंक यू चीज। आपको बताया गया था, पास्टर जी ने मैसेज में बताया था कि मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझे मेरे गिनने की समझ दे। और आज आप इस वचन के आधार पर देखें कि हमारा जीवन ऐसा है, हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाते हैं, हमारा जीवन संसारिक तौर पर कैसा है, हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है। जब हम अपने घर में हैं, हमारा एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होना चाहिए, अच्छा हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वफादारी होनी चाहिए हमारे परिवारों में। थैंक यू जी से। इसलिए आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि घर में लड़ाई और झगड़े हैं, बच्चे नशे करते हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रात रात बाहर रहते हैं, पूरा दिन बाहर रहते हैं, थोड़ा समय घर आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं, कोई मेल मिलाप नहीं है। आज से आपको परमेश्वर के वचन के आधारित पे अपने घर को चलाना है, अपने जीवन को चलाना है, ताकि आप हमें पता चल सके जब हम पवित्रताई का जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें अपनी समझ देगा और हमें खुद अपने अंदर से एक शांति महसूस होगी। वो हमें मालूम कराती है कि हमारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है। परमेश्वर का वचन में लिखा, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान बात करते थे, अब्राहम के साथ परमेश्वर आमने सामने बात करते थे, मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात किया करते थे, परमेश्वर दानियल के साथ परमेश्वर बात किया करते थे। परमेश्वर ने दानियल को कहा, मेरा प्रिय जन है, मेरा अनमोल है, और वही परमेश्वर आज हमें कहना चाहिए कि हम उसकी अनमोल संतान है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें क्या ठहराया है, अपनी संतान, अपनी लेपालक संतान, अपना प्रिय जन, अपना अनमोल जन परमेश्वर हमें कहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। इस समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए सभी जन अपने आप को, अपने आत्मा और अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करते, समर्पित करते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु सभी जनों को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, जितने इस समय आपकी पवित्र हजूरी में कनेक्टेड है, आपके सम्मुख बैठे प्रभु, आपके सामने बैठे प्रभु, एक एक जनों को मैं आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु हम एक हर एक जनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस। जितने जन वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि आपकी जो कल्पनाएं, जो योजनाएं हमारे जीवन में, जो प्लानिंग हमारे जीवन में, वो हमारे कुशल की है, हमारी हानि की नहीं है, हमारे कुशल की है, और अंत में आप हमारी आशा को पूरा करेंगे प्रभु यीशु राजा। जितने जन वाचा बांध के प्रार्थना करें, अपनी आशाएं आपके ऊपर है, भरोसा परमेश्वर आपके ऊपर बनाया है, बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख आए प्रभु। आज हर एक जनों को छू लीजिए, उनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कीजिए, आपकी योजना पूरी होने पाए, आपकी मास्टर प्लानिंग पूरी होने पाए प्रभु। एक एक जनों को छू लीजिए पिता परमेश्वर। पूरा दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करने का समय दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और जो लोग रात भर सो नहीं पाते प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते एक मन होकर प्रभु। आज रात जब सोते हैं तो स्वप्न दर्शन के जरिए बात करना, स्वप्न आए प्रभु यीशु, विजन दे के बात करने के लिए परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी कल्पनाओं को जाहिर कीजिए, अपनी योजनाओं को जाहिर करना प्रभु यीशु राजा, अपनी मास्टर प्लानिंग को जाहिर करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक बंद दरवाजा, बंद रास्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से खुल जाए। जितने लोग इस समय हॉस्पिटल में, बीमारी के बिस्तर पे, हॉस्पिटल के बिस्तर पे, वेंटिलेटर पे, आईसीयू पे, हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से, सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, हॉस्पिटल के बिस्तर से आजाद हो, डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इशारे का दर्द जो सर से लेके पैरों के तलवे तक है, इसी वक्त छोड़ के जाए, पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए, कमर का दर्द जाए, पुराने से पुराना दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, सर्वाइकल की दर्द से आजाद हो जाए। जो इस समय बॉडी में स्टिफनेस है, हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी बॉडी से, आपकी गर्दन से दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए, सर के दर्द से आजाद हो जाए, माइग्रेन से आजाद हो जाए, स्ट्रेस टेंशन यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते, व्हील चेयर पे है, उन्हें सहारा दे के चलना पड़ता है, आज हम प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लगे, सही रीति से यीशु के सामर्थ्य नाम से चलने लगे। जो
बोल नहीं पाते वो यीशु के नाम से बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें टच करे और वो सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते यीशु के सामर्थी नाम से वो बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते यीशु के सामर्थी नाम से वो सुनने लगे। थैंक यू जी। सारे का बीपी की प्रॉब्लम फॉल, कभी बीपी फॉल होता है, कभी अप होता है, आज हम प्रार्थना करते हैं बी बैलेंस्ड इन जीसस नेम, बी बैलेंस्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो हाथों से काम नहीं कर पाते, जो अपना हाथ पानी में नहीं डाल पाते, अथलेटिक्स की प्रॉब्लम यीशु के सामर्थी नाम से होली गोस्ट फायर, फायर यीशु के सामर्थी नाम से फायर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हर एक दुष्ट आत्मा, खिलाया पिलाया, जादू टोना, तंत्र मंत्र इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से आपको छोड़ के जाए, आपके बच्चों को छोड़ के जाए, आपके घर से जाए। एशुपियु दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से इनके घर से जाए, इनके बच्चों के जीवन से जाए। नशे की दुष्ट आत्मा आज हम कमांड करते यीशु के सामर्थी नाम से जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। नशे की दुष्ट आत्मा आज तुझ में होली गोस्ट फायर करते हैं, फायर करते हैं, फायर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों को छुए, जो नशे करते हैं इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए संभव है कि वो नशे से आजाद हो जाए, नशा इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो वह नशा करते हैं अभी तक उनके परिवार में जाहिर नहीं हुआ, पता नहीं चला, हम प्रार्थना करते हैं वो नशे से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर पिता इनके लिए बेस्ट इंतजाम कीजिए और जॉब का इंतजाम कीजिए प्रभु। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इनके घर की जरूरतों को पूरा करना, किचन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास घर नहीं प्रभु, ये बहुत जल्द अपने घर के साथ ब्लेस होने पाए, बहुत जल्द परमेश्वर पिता आप इन्हें घर के साथ ब्लेस करने जा रही है के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, वो इन्फेक्शन जो बार बार आ जाती है, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से इन्फेक्शन आपके शरीर से जाए, वो स्किन का एलर्जी आपको छोड़ के चला जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वेलिंग शरीर के अंदर या बाहर इसी वक्त यीशु के सामर्थी नाम से जाए, इसी वक्त छोड़ के जाए आपको। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर यीशु के सामर्थी नाम से आपके शरीर से मेल्ट और बाहर आ, मेल्ट और बाहर आए, मेल्ट और बाहर आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हार्ट की ब्लॉकेज से, हार्ट की प्रॉब्लम से इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य छुए और आजाद हो जाए। आपके घरों में शांति की घोषणा करते हैं, प्रेम की घोषणा करते हैं, मेल मिलाप यीशु के सामर्थ्य नाम से आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो केस कोर्ट केस में चल रहे, झूठे केस, डाइवोर्स का केस, प्रॉपर्टी का केस, यीशु के नाम से बी सॉल्व, यीशु के सामर्थ्य नाम से सॉल्व होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल होने पाए। हर एक झूठा केस, FIR यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और परमेश्वर आपको बड़ा फेवर देके जयवंत बनाए, हर परिस्थिति में जयवंत, हर परिस्थिति में जयवंत। आपके जीवन में जो देरी का आत्मा काम कर रहा है, इसी वक्त आज हम उसे होली गोस्ट फायर करते हैं, फायर करते वो देरी का आत्मा, हर एक तरह का देरी का आत्मा यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके जीवन से, आपके घर से जाए। हर एक श्राप यीशु के नाम से आपके घर को छोड़ के जाए, हर एक श्राप से आजाद जाए, गरीबी का श्राप, फाइनेंस का श्राप, कर्जों का श्राप यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लेडीज के लिए जिनके पास अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, ये प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं आपके जलाली नाम से वो ब्लेस्ड होने पाए। प्रभु जी हर एक मुर्दा परिस्थिति, मुर्दा यूट्रस आज यीशु के सामर्थ्य नाम से जीवित होने पाए, आज प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से जीवित होने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु हर तरह की शर्मिंदगी से आजाद करना, इनके बोझ को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, बड़ी शांति की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए, इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए प्रभु पिता। थैंक यू जीसस। कर्जों से आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, डिवाइन हेल्पर दीजिए प्रभु, डिवाइन हेल्पर भेज के इनसे बात कीजिए, इनके घरों में शांति देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता दया करो, आशीष हर एक जनों को संभाल के रखना, शुगर की बीमारी से आजाद करना, लाइलाज बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस। जो ये खरीदना चाहते हैं यीशु के नाम से खरीदने लगे, जो बेचना चाहते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से वो बिक जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से बेस्ट इंतजाम, बेस्ट इंतजाम, दी बेस्ट इंतजाम इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते, उद्धार दे दे, छुटकारा दे दे, चंगाई दे दी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, हम सभी को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका
आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और आप सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली मीटिंग्स, पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर की मीटिंग के लिए। 24 मार्च पाम संडे, 29 मार्च गुड फ्राइडे, 31 मार्च ईस्टर की मीटिंग। सभी जन इनवाइटेड है, आपने सभी ने आना है अपने पूरे परिवार के साथ। यदि कोई आपके साथ आना चाहता है, आपने उन्हें लेके आना है। और प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, जो नंबर है 7087333103। एक बार फिर से सुने, 7087333103। इस नंबर पर आप अपनी गवाही को सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। जब आप अपनी एक गवाही को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप दूसरी गवाही, फिर तीसरी गवाही, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से गवाहियाँ मल्टीप्लाई होती जाती है यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और अपनी प्रार्थनाओं में लगातार पास्टर जी के लिए याद रखें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की मीटिंग्स के लिए। और जो लोग भी इन स्पेशल मीटिंग्स के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, आप QR स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल के जरिए अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।